सिटीजन भाई को या बहन को जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, जो उनके साथ आउटसाइड द यूके रह रहे हैं, इवन आप उनकी बेसिस पे भी केयरर्स की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और वो केयरर वीज़ा जो है उसमें आपको अगेन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ केयर शो करना पड़ता है। अब प्रूफ ऑफ केयर कैसे शो करना है वो भी हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन आपको एक और चीज़ शो करनी है और वो है कि वो आपके साथ रह रहे हैं। अब ये हम केयरर वीज़े की बात कर रहे हैं, चाइल्ड एक्सेस वीज़े की हमने बात कर ली। ये केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न, वो आपका स्पाउस भी हो सकता है, वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, और वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जो ब्रिटिश सिटीज़न मेंबर है वो आपके साथ रह रहे हैं और आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, फिनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं बाय बीइंग विद देम। दिस इज कॉल्ड इमोशनल सपोर्ट। एंड हाउ डू यू प्रूव दैट? आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो द कंप्लीट गाइड ऑफ द चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन. How can you submit your application if you come under the category of carer of British citizen, right? So as I said before, it's been 15 years in immigration experience, and it has been the most exciting thing when I helped people in most difficult applications and they achieve the result gracefully, because sometimes submitting right application is more important than the meeting of immigration rules requirement. उसका मतलब ये है कि अब अगर आप केरर वीज़े की बात करते हैं तो केरर वीज़ा, अब उसमें केरर वीज़े में क्या कैटेगरीज आएंगी? केरर वीज़े में आप एज आई सेड बिफोर, आप केरर हो सकते हैं ब्रिटिश सिटीज़न चाइल्ड के केरर हो सकते हैं, आप केरर हो सकते हैं ब्रिटिश सिटीज़न पर्सन जो कि आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं, तो वो भी आप उसकी बेसिस पे भी केरर हो सकते हैं। केरर वीज़ा में आपको ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली शो करना है वो क्या है? यू कैन लुक इन टू दिस स्लाइड एज वेल कि जो ब्रिटिश सिटीज़न है वो अपने आप की लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं। अगर वो एडल्ट ब्रिटिश सिटीज़न है तब भी वो अपने आप की लुक आफ्टर नहीं कर सकते, क्योंकि या वो बीमार है या उनको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल स्ट्रेस है, कोई फैमिली मेम्बर पास्ट अवे हो गए हैं और उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपके बगैर यूके में नहीं रह सकते। एंड यू नीड टू लुक आफ्टर दैम बिकॉज यू want to look after them. You are main carer of British citizen person. So this is the whole point. This is the whole idea you will need to prove to UK authorities. Once you submit your case under the same terms and under the same requirement, then it's pretty much sure that you are going to get successful result, because जब आप उनको ये शो करेंगे कि आप उनके लिए कुकिंग फूड कर रहे हैं, आप उनके लिए उनको बाहर लेकर जा रहे हैं, आप उनकी फिजिकल सपोर्ट करते हैं, उनको नहलाने धुलाने में, उनके कपड़े धोने में, उनके डे टू डे काम में उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, देन इट मीन्स यू हैव प्रूव्ड योर केस, राइट? और आप फैमिली मेंबर हैं ब्रिटिश सिटीज़न के, तो आपका राइट है कि आप ज्वाइन करें अपने ब्रिटिश सिटीज़न फैमिली मेंबर्स को। आपका ये मतलब राइट है कि आप उनके साथ आके यहाँ पर उनकी लुक आफ्टर करें, क्योंकि ब्रिटिश सिटीज़न जो है वो अगर उनको ऑब्स्टिकल्स हैं और वो आउटसाइड द यूके, जो कि पहले आपके साथ रह रहे थे, अब चेंज इन सर्कमस्टांसेस है, अब नहीं रह सकते, तो उस कंडीशन में आपने एज ए प्राइमरी केयरर या एज ए केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। समटाइम वन ऑफ द थिंग कुड बी कि उनके पास जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं इनफ सोशल सपोर्ट लाइक सोशल सर्विसेज, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, या जो सपोर्ट होती है वो अगर पाकिस्तान में या इंडिया में नहीं है, दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स इन योर एप्लीकेशन, यू विल हैव टू मेक दैट क्लियर। एंड इन विद रिगार्ड्स टू चिल्ड्रंस एप्लीकेशन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न चाइल्ड, देन आप जो है वो ये प्रूव करेंगे कि आप बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं, बच्चों को ड्रॉप करते हैं, पिकअप करते हैं, और आप प्राइमरी केयरर हैं। और सम टाइम दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स कि आपके बच्चों को वो स्टैंडर्ड की एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिल रही, बच्चे ब्रिटिश हैं लेकिन वहाँ पे आउटसाइड द यूके अब चेंज हो गए सर्कमस्टांसेस, बच्चों को स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं मिल रही और वो